उसे उसे भविष्य को बनाओ। एक ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, बस राजनीतिक पार्टी हमारी अलग है और संगठन हमारा अलग है। संगठन काम करेगा हमारा सिर्फ जमीन के नीचे रह के, जैसे कि हम लोग जोड़ रहे हैं अपने समाज को, और राजनीतिक पार्टी के लिए हमारी आजाद समाज पार्टी है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई राजनीतिक पार्टी बना ली, चंद्रशेखर ने मायावती को काटने का काम कर रहे हैं। भाई हम बहन जी के कभी खिलाफ नहीं गए, ना बहन जी के खिलाफ आज तक भैया ने एक भी शब्द बोला, लेकिन हमारा एक मुद्दा बन गया हमें पार्टी राजनीतिक लाने का, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। और बहन जी संविधान को उस पर रख रखा है तार पे, वो सोच रहे कि भाई संविधान कल के बजाय आज खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो उनके पास में सतीश मिश्रा बैठा है जो बीजेपी का एजेंट है। अमित शाह के कहने पे इशारे पे काम करता है, और सतीश मिश्रा के इशारे पे मायावती जी काम करती हैं। या तुम भैया ने कहा भाई मैं पार्टी को अपनी को खत्म कर दूंगा, सतीश मिश्रा को तुम पार्टी से बाहर करो, मैं आ रहा हूँ पार्टी में तुम्हारी में, लेकिन बहन जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो पता है भाई वो तो बीजेपी के हाथों खेल रही है। तो इसलिए हमें बीजेपी का नाश करना है, इस देश से बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और इसीलिए सब लोग हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीम आर्मी से जुड़ें और आजाद समाज पार्टी से भी जुड़ें। जिसे भी राजनीति करनी है वो पार्टी से जुड़ सकता है, और जिसे सामाजिक कार्य करना है वो संगठन से जुड़ सकता है। ठीक है सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ललित भाई जय भीम। एक बार मेरे साथ सब एक साथ बोलेंगे जोर से, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते हुए मैं ललित राज वर्मा भीम आर्मी भारतीय कमीशन जिला मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ जिला प्रवक्ता हूँ। एक छोटे से पद पर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है जो बहुजन हित के हक अधिकारों के बारे में काम करता है। हमारा बहुजन समाज हमारे हक अधिकारों से आज तक वंचित रहा है, जिन्हें उन्हें आज तक पता ही नहीं है। उन हक अधिकारों के बारे में बताना, उनके बारे में जागरूक करना, उसे क्या हक अधिकार है उनके बारे में बताने का काम जो है भीम आर्मी का है। किसी भी तरह की हिंसा भीम आर्मी का कार्य नहीं है, और हमारा उद्देश्य है कि हम गांव-गांव गली-गली जाकर युवाओं को एकत्रित करें, क्योंकि युवा वो शक्ति है जो किसी भी संगठन को किसी भी ऊंचाई पर ले जाने का काम कर सकती है। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्वार्थ युवा जुड़ा हुआ है, जो अपने जमीनी स्तर से लेकर उसमें बल से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से अपने आप को न्यौछावर कर सकता है। बलिदानों का रूप है, बलिदानों से हमारा बहुजन समाज नहीं डरता है। सरदार उधम सिंह हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, या अब्दुल हमीद हो, बहुत से ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी हैं, अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया है। तो मेरा बहुत ही, जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि हम हमारे दो शब्द सुनने के लिए यहाँ पर हमारे चार भाई भी आए हैं, क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक संगठन बहुत बने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, मान्यवर काशीराम साहब जी के नाम पर, बहन जी के नाम पर, यहाँ तक कि दलितों के नाम पर, अन्य पिछड़ा वर्गों के नाम पर बहुत से संगठन बने हैं, लेकिन किसी भी संगठन ने आकर एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है। हम लोग बटे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संगठन बने हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, और अपने जो हमारा सामाजिक संगठन है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, इसे एक ऊंचे शिखर तक लेकर जाना है। साथियों, दो लाइन आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ इस देश के अंदर सबसे बड़ी गद्दारी थी, और एक तरफ इस देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी थी, और ये मनवादी लोग मेरे बाबा साहब का कुछ ना कर सके, क्योंकि उनकी कलम उनकी तलवार से भी भारी थी। साथियों, उन लोगों के हमारा जो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का उद्देश्य है, वो सबसे पहला उद्देश्य है जिससे हमें राइट्स हमारे जो मिले हुए हैं, हमारे जो हक अधिकार मिले हुए हैं, उसकी रक्षा करना है। जो भारतीय संविधान है, जिन लोगों की विचारधारा इसके विपरीत है, जो चाहते हैं कि इसे उखाड़ के फेंक देंगे या संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमने बहुत बड़े आंदोलन हमारे महापुरुषों ने करे हैं, हमारे बहुजन समाज ने किए हैं। चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो 23 फरवरी का आंदोलन हो, ऐसे बहुत से आंदोलन भीम आर्मी ने करे हैं। और आने वाले समय भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब ऐसी नीति आई है कि जम के युद्ध होगा,
और जमीन में गाड़ देगी उसे भीम आर्मी, जो संविधान के विरुद्ध होगा। साथियों, मेरी आपसे विनती है कि कोई भी आदमी किसी पे जोर जवाब नहीं है कि आपको भीम आर्मी ज्वाइन करनी है। सिर्फ विचारधारा को ज्वाइन करना है, चाहे विचारधारा किसी भी सामाजिक संगठन की हो। अगर हमारे समर्थन में विचारधारा है, माननीय काशीराम साहब के समर्थन में भी विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समर्थन में विचारधारा है, उसी विचारधारा को फॉलो करना हमारा महत्व कर्तव्य है। क्योंकि हम बहुजन समाज में जन्मे हैं और हमारा बहुजन समाज बलिदानों से नहीं डरता। सरदार उधम सिंह ने खुलेआम कहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे जानबूझ कर मारा है क्योंकि मेरे बहुजन समाज के लोगों को इन्होंने निहत्थे गोली चलाई थी, तो मैं पागल नहीं हूँ। वो हंसते हुए फांसी पे चूमते हुए फांसी के फंदे को लटक गए थे। साथियों, इस बात को याद करने की जरूरत है क्योंकि कुर्बानियों का सिलसिला हमारे बहुजन समाज में है। जो कुर्बानियों का जज्बा हमारे बहुजन समाज में है, वो जज्बा ना तो आज तक किसी समाज में हुआ है। जब हम लोग अपनी सी पे आते हैं तो अच्छे लोग अपनी कुर्सियों को छोड़कर हमारे सामने झुक जाते हैं। साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जब मैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा सबसे ज्यादा दहाड़ेगा। आज वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियां को आप लोगों के सबके सामने है। स्कूल कॉलेज सब समाज के बंद हैं। जो उच्च लेवल के स्कूल होते हैं और जो प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं उन सब की शिक्षाएं ठप पड़ी हैं। उसमें कौन लोग पढ़ता है? उसमें बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं, दलित समाज के लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग पढ़ते हैं। वो स्कूलों की शिक्षा बंद है। सबसे पहले कहा गया है, किसी ने कहा है कि राज करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को बंद किया जाए। आज हमारा समाज शिक्षित नहीं है, तो भीम आर्मी का एक कार्य और है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि भीम आर्मी गाँव में जाकर एक भीम पाठशाला का खोलने का काम करेगी, जिससे हमारा बहुजन समाज उसमें निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। हम लोग उसमें समाज में सपोर्ट करेंगे। अगर हम मंदिर मस्जिद में चंदा दे सकते हैं तो हम स्कूल के लिए भी चंदा दे सकते हैं। साथियों, और मैं आपसे बताना चाहूँ कि अब खुलकर जिएगा मेरा बहुजन, हर मनवादी को लगेगा हमसे डर, दिल में रहेंगे अब्दुल कलाम, अमर रहेंगे अम्बेडकर। इसी के लिए मैं अपने सबको प्रोग्राम देता हूँ। और जो माननीय जिलाध्यक्ष उमेश कुमार गौतम जी है, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोगों से बातचीत भी करेंगे बैठ के। जो हमारे संगठन की विचारधारा है हम उस लोगों को भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन साथियों, उसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक संगठन के काम 1000 काम होते हैं। एक मीटिंग में तुम्हारे सामने दो काम आ जाएंगे, 3 काम आ जाएंगे, सारे काम एक साथ तुम्हारे सामने नहीं आ सकते साथियों। तो इसलिए हमारे साथ में कहीं जाना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने बहुजन समाज को इकट्ठा कर पाएंगे। और आने वाले समय में जब वो दूर नहीं, इस बहुजन समाज पर बाबा साहब का जो लिखी हुई लाइन है कि बहुजन समाज इस देश का शासक है और चंद्रशेखर भाई आजाद ने कहा है कि हमें इस देश का शासक बनना है, वो उनकी विचारधारा हम जरूर पूरी करेंगे साथियों। और चंद्रशेखर के नाम नहीं, चंद्रशेखर की विचारधारा है, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है साथियों। महिलाओं के लिए मैं कहूँ, महिलाओं के लिए आज जो भाई ने बताया कि मनुस्मृति का जिक्र क्या है, मनुस्मृति ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी है साथियों, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मनुस्मृति में महिलाओं का हमेशा उत्पीड़न किया गया है साथियों। कोई ऐसा अधिकार महिलाओं के लिए नहीं है उसके अंदर जो महिलाओं की खुशहाली के लिए किया गया हो। हमेशा महिलाओं को दबा गया है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, किसी को भी धार्मिक ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, महिलाओं को हमेशा उत्पीड़न किया गया है। सिर्फ भारतीय संविधान ही ऐसा है जो समानता और समता का अधिकार देता है और महिला को भी हमारे सामने कद से कद, कंधे से कंधा मिला चलने का अधिकार देता है साथियों। और साथियों, मैं आपसे बताऊं, महिलाओं के सम्मान में एक बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं को जीना आसान नहीं होता। अगर इस धरती पे पैदा कोई डॉक्टर भीमराव नहीं होता, मनुवाद की जंजीरों में मुंह छुपाकर रोटी ये सर उठाकर चलना आसान नहीं होता। डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं बनती साथियों, जो बाबा का लिखा भारतीय संविधान नहीं होता। इसी के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, जिंदाबाद बोलना, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम साथियों, जय भीम।